बक्सर की बेटी लक्ष्मी ने बिहार में चौथा स्थान हासिल किया है। आपको हम मिलाते हैं जो कि बक्सर ज़िले की नदांव गांव की एक किसान की बेटी है। इनसे जानने का प्रयास करें कि लक्ष्मी आपने कैसे पढ़ाई की और लक्ष्य क्या रहा आपका? मेरा नाम अर्पिता सर, मैंने घर से ही पढ़ाई की और मैं जाती थी कोचिंग, मेरा था आर्ट्स लुसेंट आर्ट्स क्लास, और इंग्लिश और हिंदी की पढ़ाई मैंने ग्लोरियस इंग्लिश सेंटर से किया है। और घर पे मैं पढ़ती थी और ग्रुप स्टडी भी हम लोग करते थे। और पढ़ाई के लेकर मैं घंटे का कोई मायने नहीं रखती थी। मेरा मोटिव यही था कि मैं 1 घंटा ही पढूं और कितना मैं कैचअप कर पा रही हूँ 1 ही घंटे में, वही मेरा मतलब वही मेन। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ये टॉपर बन गई तो कि इनसे पूछना चाहिए कि कितने घंटे। तो मेरा उन सब से यही अपील है कि आप 1 घंटे ही पढ़िए और जितना पढ़ रहे कितना आप समझ पा रहे हैं उस पढ़ के, और उसको आप एक बार बोलिए कि मैं आज क्या पढ़ा हूँ, क्या समझा हूँ। 1 ही घंटे, जब आपका मन लगे तब पढ़ना है। मतलब बाध्य होकर नहीं पढ़ना है कि नहीं मैं बाध्य हूँ, मुझे पढ़ना है, ये करना है। अच्छा, एक बार और बात बताइए कि आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी सब्जी बेचते हैं। तो मुश्किल तो होती होगी? बहुत ज़्यादा सर मुश्किल है। हम लोग एक शाम खाना का भी मैट्रिक का रिजल्ट कैसा रहा? सर मैट्रिक का रिजल्ट मार्क्स 373 आया था, उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। बिल्कुल मैं संतुष्ट नहीं। उसी समय मैं अपना दिमाग में एक मोटिव बनाई कि मुझे कुछ करना है। उस समय मैंने एक अपना मोटिव बनाया कि मुझे यही एक मौका है जिसमें मैं अपना नाम कायम कर सकती हूँ। तो मैंने अपना दिमाग में रखा और उस समय मैं अपना तैयारी जारी की। और अच्छा, लोगों को अन्य छात्रों को क्या संदेश देंगे? अन्य छात्रों को सर यही संदेश देना चाहती हूँ कि उन लोग हमसे ये वीडियो देखेगा तो पूछेगा कितने घंटे पढ़ती हैं ये। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप 1 घंटा ही पढ़िए। आपका जब मन कर रहा है तब पढ़िए, ये ना कि बात होकर पढ़े कि नहीं मुझे पढ़ना है, ऐसे नहीं। यही बात आपके मन में रहेगा तो वही बात सताएगा, आपके दिमाग में जो पढ़ेंगे वो नहीं ढुक पाएगा। तो आप 1 घंटा ही पढ़िए, आधा घंटा ही पढ़िए। आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या दिमाग में जा रहा है वो मेन बात मायने रखता है। तो मैं उन लोग से बोलना चाहती हूँ कि आप 1 घंटा पढ़िए, एक टॉपिक लीजिए और पढ़ के उसको समझिए और बुक बंद करके एक बार उसको रिवीजन कीजिए। और जो आप कोचिंग भी जा रहे हैं तो कोचिंग जाने से ही नहीं हो जाता है। कोचिंग जाके आते हैं, सर ने जो पढ़ाया उसको घर पे आकर रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ये बात मायने रखता है। कोचिंग तो एक गाइडेंस है। अच्छा, पढ़ाई में कौन कौन साथ दिया है? पढ़ाई में मेरे सहपाठी लोग, मेरे माता पिता और मेरे जो गुरुजनों हैं उन लोगों को मैं बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उनके कारण ही मैं इस मुकाम पे पहुँच सकी हूँ। गुरुजी का क्या योगदान रहा? गुरुजी का यही योगदान रहा कि हमारे पास तो पढ़ने के लिए एक भी पैसा नहीं था। उन्होंने हमारे जो पैसा था एक भी पैसा नहीं लिया, नहीं कभी टॉर्चर किए कि ये फीस नहीं देती, चाहे कब फीस जमा करोगी, ये कुछ नहीं। तो ये लक्ष्मी थी और आपको दिखाते हैं, मिलाते हैं लक्ष्मी के पिताजी, जो कि आप कैसे अपनी बच्ची को पढ़ाए सर, मेहनत वही सब्जी बेच करके। ए बेटा, हाँ सब्जी बेच कर जी। तो आगे फिर आपको मतलब कि पढ़ाना होगा तो कैसे आप? 1 घंटे अभी मेहनत करते थे सर, अब 2 घंटे मेहनत करेंगे। मान के चलिए कि 4 घंटा करते थे तो अब 8 घंटा करेंगे, लेकिन बच्ची को पढ़ाएंगे, पढ़ाई छुड़ाएंगे नहीं। 1 घंटे सब्जी आप कहाँ ले जाते? बक्सर बाजार में बेचते हैं सर, वहीं पे खरीद करके वहीं पर बेचते हैं। लोकल बेचते हैं, 1 किलो 2 किलो खरीदते हैं, 1 क्विंटल 2 क्विंटल, और उसके बाद 1-1 किलो कर करके बेचते हैं। अब तो बेटी का खर्चा बढ़ गया, तो अब ऐसे में कैसे? अब भले सर, अब और कुछ भी काम साइड से, हमारा बेटा भी अब थोड़ा बड़ा हो गया है, वो भी थोड़ा साथ दे रहा है। अब हम हमारे दर्शक जितने भी हैं, हाँ, उनको क्या संदेश देंगे अपने बच्चों के लिए? कि देखिए साहब, हमारी स्थिति बहुत खराब है और हम इस स्थिति में बच्चे को पढ़ाए। आप लोग भी पढ़ाइए, और बच्चा पढ़ेगा तो भी आपका और बच्चे का भविष्य बन जाएगा। और दूसरा आप कुछ नहीं कहेंगे? क्या नाम है? हमारा राम पूजन कुशवाहा नाम है। राम पूजन कुशवाहा जी से आपने बात किया। और आपको एक मिलाते हैं लक्ष्मी की सहेली, जो कि इसका भी इंटर में एग्जाम अच्छा आया है। आपका नाम क्या है? सर अर्पिता सिंह मेरा नाम है। हाँ, तो आप लोग साथ में पढ़ती थी? यस सर, हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे। तो पढ़ने में आपकी दोस्त जो लक्ष्मी है, और आपका रिजल्ट क्या आया है? सर मेरा 463 है और लक्ष्मी का 466 है। यस सर।
तो खुशी आज हो रही है। यस सर, बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे अगर बिहार भर में चौथा स्थान लाते तो इससे बड़ी बात क्या होगी। सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर, सफलता का श्रेय मेरे माता पिता, जो कि अगर एक पौधा होता है तो जो उसका बीज होता है उसका कार्य करता है, तो मेरे माता पिता ने एक बीज का कार्य किया और उस पौधे की जो जड़ें होती है वो मेरे बिहारी सर आशुतोष सर थे। और जो वातावरण होता है एक पौधे के विकास के लिए, वो वातावरण हमारे समाज ने, हमारे परिवेश ने और हमारे जो शिक्षा जगत के माननीय मुख्यमंत्री जी, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा कि वो पौधा फल फूल कर आज पूरे बिहार में अपने परचम लहरा रहा है। आगे क्या करना है आपको? सर, आगे मैं आर्ट्स की छात्रा हूँ, तो आगे हम लोग सिविल सर्विस का, हम लोग का मुख्य उद्देश्य वही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं समाज में एक विशेष प्रकार की क्रांति लाने का प्रयास करूँगी। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि आपकी सहेली का नंबर आ गया ज़्यादा और आपका कम, और एक और सहेली का कम आया है? तो सर, ये जो होता है, चूँकि आप एक परीक्षा, एक परिणाम, आपके पूरी 2 साल की मेहनत का पूरा एकदम डिटेल एक पेपर, आपने कितने घंटे मेहनत की है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। आपके अंदर क्वालिटी क्या है, आप कितना बता पा रहे हैं किसी को, कितना, ये जो होता है अब इसके बाद हम लोगों का आगे का जो सफ़र है वो सबसे कठिन है। तो यदि इसमें मेरे अंदर क्वालिटी है तो ये नंबर कहीं मायने नहीं रखता, मैं इससे ज़्यादा नंबर ऑब्टेन कर लूँगी आगे जाके, तो इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है। टोटल कितना नंबर आया है? मेरा 463 नंबर है। कौन सा रैंक है? मेरा बिहार भर में 7वां और बक्सर में 2nd रैंक। आर्ट्स है। यस सर। तो आपने देखा लक्ष्मी और ये बच्ची को, इन लोगों ने ये आज साबित कर दिया कि पढ़ाई में पैसे मायने नहीं रखता, लगन और मेहनत हो तो कहते हैं कि आसमां में भी सुराग हो जाता है। तो वहीं आज इस किसान की बेटी ने साबित कर दिया। बक्सर से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजय उपाध्याय। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।